वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का बेसिक गाइड, फुल बेसिक गाइड। यहाँ पे बिगनर्स के बहुत सारे सवाल होते हैं इंट्राडे से रिलेटेड, तो हम आज इस वीडियो में पूरे इंट्राडे के बेसिक गाइड लेंगे, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा आपके जहन में है कि जो आपको नहीं उसका आंसर पता, तो आपको कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिखना है और मैं डेफिनेटली वहाँ पे आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आपको फुल इंट्राडे का ट्रेडिंग या क्लास बिना पैसे खर्च किए मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले अगर हम जाने कि इंट्राडे होता क्या है, व्हाट इज़ इंट्राडे, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इंट्राडे का कि हम बाइंग और सेलिंग सेम डे करते हैं। सुबह में 9:15 बजे बाय किया, या जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा, हम टाइम फ्रेम भी आगे देखेंगे, उसमें बाय किया और 3:30 से पहले उसको सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। किसी भी तरह का पोजिशनिंग हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते ओवरनाइट के लिए, एंड दैट इज इंट्राडे। प्रॉफिट जो है सेम प्राइस पे, सेम मोमेंट पे, सेम डे ही आ जाता है, उसी को इंट्राडे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं आज सुबह, और मार्केट खत्म होते होते 3:30 बजे आपने 102 रुपये पे सेल कर लिया, तो जो 2 रुपये मिला ये आपका प्रॉफिट मिला। सेम डे पर आपने ये चीज़ की, इसी को इंट्राडे कहते हैं, एक दिन में करना। अब हु शुड डू इंट्राडे, कौन से लोग इंट्राडे कर सकते या करते हैं? जो ऐसे लोग जो चार्ट को पढ़ सकते हैं। इंट्राडे में आपको चार्ट रीडिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, मैक्सिमम रहा तो बहुत ही अच्छा। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हु कैन कंट्रोल देयर इमोशंस। इमोशंस में लॉसेस बहुत सारे लोग करते हो। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हो या आप चाह रहे हो कि आप ट्रेडिंग शुरू करें, तो अगर आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आपको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। और जो भी लॉसेस होता है वो आप अगर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, तब भी आप इंट्राडे में अच्छा कर सकते हो। इंट्राडे किसके लिए नहीं है? नॉट फॉर पीपल सीकिंग इजी मनी। ऐसे लोगों के लिए इंट्राडे बिल्कुल नहीं है जो कि इजी मनी के पीछे भागते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि मार्केट का टाइमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग। अगर 9:15 से 9:30 की बात करें तो इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। 9:30 से 11:30 का बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। वहीं पे 11:30 से 1:30 के बीच में स्लो या बहुत स्लो मार्केट होता है, बहुत ज़्यादा FIDI का मूवमेंट्स हो चुका होता है, तो अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे थोड़ा सा बीड लगाने के लिए। 1:30 से 2:45 का टाइमिंग, 2:30 to 2:45 का टाइमिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से हो सकती है आपके लिए। और 45 to 3:10 का टाइम एग्जिट होता है ट्रेड का, क्योंकि 3:10 के बाद जो है कोई भी नया ट्रेड, आप फ्रेश ट्रेड तो लगा नहीं सकते, और एग्जिट करने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट टाइमिंग जो होता है 9:30 से, यानी 9:30 to 11:30, एंड दूसरा टाइमिंग होता है 1:30 to 2:45 के बीच में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे में। वहीं पे क्या ट्रेड करें, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है बिगनर्स को। टाइमिंग पता चल गया, लेकिन ट्रेड किस में करना है? तो आप एक तो इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, या तो स्टॉक्स में। अब स्टॉक्स में तो कैसे स्टॉक्स में? जिनमें हाई वॉल्यूम्स हो, नैरो स्प्रेड हो और वेल नोन नेम्स हो। आपको ऐसे ही स्टॉक्स में जाना है ताकि आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सके। और कौन से स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है? तो पेनी स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। न्यू बेस स्पाइक्स जो होंगे, जो अभी अभी लिस्टेड है, उनको, और जो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को भी आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आप एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए रेडी रहते हो। उसके अलावा टाइम फ्रेम टू यूज्ड की बात अगर की जाए, तो प्रपोज टाइम फ्रेम, ट्रेन डायरेक्शंस जो कि 15 मिनट्स का होना चाहिए, एंट्री टाइम 5 मिनट्स में होनी चाहिए, स्कैल्पिंग 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए आपकी। बिगनर्स जो है 5 मिनट का चार्ट जो है ये सिर्फ यूज़ करें, आपको ज़्यादा एक्यूरेट टाइम फ्रेम मिल सकता है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात की जाए, तो आपको इम्पॉर्टेंट लेवल्स में याद रखना है और यही लेवल को यूज़ करना है। सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई आपको देखना है, यानी PDH, प्रीवियस डे का लो यानी PDL, इंट्राडे का हाई और लो, ये दोनों भी आप देख सकते हैं।
अराउंड नंबर्स जो है ये भी आपको देखना है, VWAP, और इग्नोर क्या करना है, रैंडम ट्रेंड लाइंस जो रहेंगी उनको इग्नोर करना है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको नहीं यूज़ करना है, 1 से 2 इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बेस्ट। अगर जितने ज़्यादा इंडिकेटर होंगे उतना कन्फ्यूजन लेवल बड़ा रहेगा आपका। कोर इंट्राडे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड होता क्या है, हायर हाई हायर लो पैटर्न अगर बन रहा है, हायर हाई हायर लो ये पैटर्न अगर बन रहा है तो ये अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो, तो ये डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। अगर हायर हाई ट्रेंड बन रहा है यानी अप ट्रेंड, तो आपको अप ट्रेंड में बीड लगानी है, उन स्टॉक्स में बीड लगानी है। आप अगर अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की तरफ बीड लगाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होने के चांसेस आपके ज़्यादा है प्रॉफिट के मुकाबले। सपोर्ट और रेजिस्टेंट की बात कर ले अगर, तो सपोर्ट जोन जो होता है ये हमेशा बाइंग जोन होता है, रेजिस्टेंट जोन होता है, सेलिंग जोन होता है। अब अगर ये 2 फ्रेम के बीच में स्टॉक चल रहा है तो ये सपोर्ट जोन है, यानी सपोर्ट जोन यहाँ पे हम बाय करेंगे ताकि जब स्टॉक वापस अप जाए तो हमें प्रॉफिट हो। ये रेजिस्टेंट जोन है, अगर यहाँ पे स्टॉक है तो हम यहाँ से जो है सेल कर देंगे क्योंकि फिर से ये नीचे की तरफ जाएगा, डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राइस रिएक्ट्स नॉट रिस्पेक्ट ब्लाइंडली, प्राइस पे रिएक्ट कर सकते लेकिन रिस्पेक्ट जो ब्लाइंडली ट्रस्ट है वो नहीं कर सकते। अब फेक ब्रेकआउट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। और स्टॉप्स आर हंटेड नियर PDH और PDL और VWAP अराउंड नंबर्स में आपको यहाँ पे जो है हंटेड होना है, हंटेड करना है। आप जो PDH है ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो ये चीज़ें आपको लर्न हो चुकी होंगी। सिंपल बिगिनर सेटअप की अगर हम बात कर ले जो कि हाई एक्यूरेसी देता है, पहले तो सेटअप में फेक ब्रेकआउट से बचना है, उसके अलावा प्राइस ब्रेक रेजिस्टेंट देखना है, लॉन्ग अपर वीक देखना है, कैंडल की क्लोज बिलो लेवल देखना है, नेक्स्ट कैंडल वीक देखना है, SL जो है हाई ऑफ फेक कैंडल के रहना चाहिए और टारगेट आपका जो है सपोर्ट लेवल के आसपास हमेशा होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाय सेटअप की बात कर ले, जैसे अभी हमने सेल सेटअप की बात की थी, तो बाय सेटअप की अगर हम बात करें तो प्राइस ब्रेक सपोर्ट पे होना चाहिए, लॉन्ग लोअर वीक होना चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए अबोव लेवल पर, नेक्स्ट कैंडल होल्ड होनी चाहिए, SL होना चाहिए लो ऑफ अ फेक कैंडल के, और टारगेट होना चाहिए रेजिस्टेंट लेवल। जैसे हम ऑलरेडी मैंने आपको ये करके समझा दिया है रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल पे। स्टॉप लॉस के रूल की बात करें कि जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, नो स्टॉप लॉस रूल मतलब नो ट्रेडिंग। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कैपिटल मैक्स रिस्क जो होता है ट्रेड में वो आपका लॉस हो सकता है। इस वजह से अगर हम 10,000 का कैपिटल लगा रहे हैं तो हमारा रिस्क या हमारा ट्रेड जो है 100 से 200 के बीच में ही होना चाहिए। 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 300 से 500 के बीच में आपका रिस्क या ट्रेड लॉस का रूल होना चाहिए, यानी रिस्क हमेशा 1 से 2% पर ही रखना है। 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद हमें सिर्फ 100 से 200 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, अदरवाइज हम उससे मैक्सिमम पूरा भी अकाउंट खाली हो जाता है और बहुत से लोग इसमें लॉस करते हैं। पोजीशनिंग की साइज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा रिस्क अमाउंट जो होगा उसको SL से डिवाइड करना है, SL पॉइंट से आपको आंसर मिल जाएगा पोजीशनिंग साइज का। यहीं पे रिस्क की बात कर लेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। तो अगर हमारा रिस्क 300 रुपीज़ SL है यानी स्टॉप लॉस है, यानी 3 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे करीबन SL देखने को मिल रहा है, रिस्क अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो क्वांटिटी जो है वो 100 शेयर्स की यहाँ पे जेन्युइनली होनी चाहिए या रहनी चाहिए आपके। यहाँ पे अगर साइकोलॉजी की बात करें जो कि 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड, जैसे हमने टाइम जोन निकाला 9:30 से 11:30 के बीच और 1:30 से 2:45 के बीच, तो ऐसे 2 टाइम जोन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट लो। मेरे ख्याल से इफ़ यू आर अ बिगिनर सो आपको सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड लेना चाहिए।
रिवेंज ट्रेडिंग यानी आज लॉस हुआ है तो मेरे को ये रिकवर करना है और रिवेंज निकालना है, इसलिए बैक टू बैक हम ट्रेड लेते रहेंगे। ये रिवेंज ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। फियर आफ्टर लॉस, आपका लॉस होने बाद आप जो फियर में आ जाते हो कि मेरे को कुछ आता ही नहीं, मेरा तो लॉस ही हो रहा है, सो ये भी एक साइकोलॉजिकल डैमेज होता है और इस वजह से आप कंटिन्यूसली लॉस करते हो। ग्रीड आफ्टर प्रॉफिट, अगर आपको एक प्रॉफिट हो जाता है तो आपको लगता है अरे मुझे और प्रॉफिट हो सकता है, फिर आप कंटिन्यूसली ट्रेड रिपीट करते हो, चाहे लॉस हो तो रिकवरी के लिए, प्रॉफिट हो तो ग्रीड के चलते। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर जो है 5 रैंडम ट्रेड ले सकता है, लेकिन अगर एक बार उसका लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया और कंटिन्यू वो 5 ट्रेड लेने की कैपेसिटी रख रहा है तो वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर होगा। शायद ही कोई एक्सपर्ट ट्रेडर पर ऐसा करेगा, लेकिन फिर भी आप 5 से कम ही ट्रेड रैंडमली जीत पाओगे। इस वजह से आपको कम से कम ट्रेड लेना है। लॉस इन बिजनेस एक्सपेंसेस, ये होता है, बिजनेस में भी होता है, ट्रेडिंग में भी होता है, तो एक्सेप्ट इट। अगर हम डेली इंट्राडे रूटीन की बात कर ले तो बिफोर मार्केट आपको हमेशा मार्क करना है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। उसके अलावा आपको मार्क करना है VWAP और डिसाइड करना है कितने बेसिस पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी। ड्यूरिंग द मार्केट आपको वेट करना है प्राइस के लेवल का और फिर सेटअप फॉर्म करना है और एंटर करना है विथ स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस आपको एक भी ट्रेड नहीं लेना है। आफ्टर मार्केट की बात करें तो स्क्रीनशॉट रखना है ट्रेड्स के और एक जनरल मिस्टेक्स का पूरा एक लिस्ट बनाना है कि आज आपकी कौन कौन सी मिस्टेक हुई साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली, और कितना आपने जो है लॉस किया, क्यों किया, आपके हिसाब से उस लॉस के पीछे के रीज़न क्या है। इस तरह का हर रोज़ डे के साथ, सपोज यहाँ पे आप डेट डालेंगे और डेट के साथ ये मिस्टेक्स जो है लिखते रहेंगे कि ये गलतियाँ मुझसे आज हुई है जो कि मैं कल रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ये बहुत काम आता है इफ़ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग दैट। अगर कॉमन बिगनर मिस्टेक्स की हम एक बात करें तो ट्रेडिंग एट 5 मिनट्स वो जो है वो करने की कोशिश नहीं करते, वो बहुत आगे आगे भागते। 30 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, वैसे 15 मिनट के चार्ट में आपको बहुत क्लियरिटी मिलती है, बट इफ़ यू आर मोस्ट बिगनर, एकदम वेरी बिगनर, तो आपको डेफिनेटली 5 मिनट्स पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। दूसरा तो बहुत सारे इंडिकेटर्स अप्लाई कर लेते हैं, उनको लगता है 3-4 इंडिकेटर, 5-6 इंडिकेटर से मुझे बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी या एक्यूरेट ट्रेड टाइमिंग मिलेगा। ऐसा नहीं होता, 1 से 2 इंडिकेटर मोर देन इनफ है। मैक्सिमम इंडिकेटर आपको कंफ्यूज करते हैं और कोई भी फिक्स एसएल नहीं होता। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का 1 से 2% का ही एसएल होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो ही आप ट्रेड में बेनिफिट बना सकते हो। ट्रेडिंग की न्यूज़, अब ट्रेडिंग न्यूज़ बेस पर जाकर उस स्टॉक में आप इमीडिएट ट्रेड कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक आपको उस दिन अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। तो ट्रेडिंग न्यूज़ के बेस के ऊपर आपको कोई भी स्टॉक में जाकर इमीडिएट जो है अपना पैसा नहीं लगाना है। प्रॉफिट देखते हैं हमेशा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, बल्कि उनको सेटअप देखना चाहिए कि उनका सेटअप कितना एक्यूरेट है कि वो उनको प्रॉफिट बना के देगा। ये स्टॉक मुझे इतना प्रॉफिट बना के देगा, ये नहीं सोचना है आपको, ये सोचना है मेरा सेटअप कितना मैं एक्यूरेट बना पाऊँ कि मुझे प्रॉफिट जनरेट करते आए। और अगर हम बात कर ले कि बेस्ट रूल फॉर बिगिनर्स टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट विल फॉलो, कंसिस्टेंसी बिग प्रॉफिट डे। अगर आप अपने कैपिटल को, सपोज आपने 1,000 रुपये लगाया है इंट्राडे में और उस 1,000 को आप करीबन 1 महीना बचा सके अपने पास, तो आप समझो कि अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। कैपिटल को जो है आपको प्रोटेक्ट करना सीखना है, प्रॉफिट अपने आप बनेगा। अगर आपका एसएल नहीं लगा हुआ है, आपने 1,000 लगाया और 200 ही रुपये आपके शाम तक बचे हैं, तो आप ये चीज़ों को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लॉस टू लॉस कंसिस्टेंसी से होता रहेगा। अगर आप 1,000 रुपये को कंसिस्टेंसी से बचा पा रहे हो 1 महीने तक, तो आप समझ जाओ कि आप एक बड़ा प्रॉफिट डे डेफिनेटली देखेंगे। आपको डेफिनेटली अपने इस ट्रेडिंग के जर्नी में अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे, बशर्ते कंसिस्टेंसी से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो, ना कि अपने कैपिटल को विदाउट एसएल डिस्ट्रॉय करना। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. I hope this information is informative for you. If you have any question regarding intraday, so please do comment. I will do every answer of every question.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।